नमो जय भीम। मैं प्राजागर आपके लिए फिर से धम्मपद की कुछ गाथाओं को और उनकी कथाओं को लेकर आ रहा हूँ। अगर मेरी बातें आपको पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज हम लोग सुनते हैं मन से बड़ा कुछ नहीं, चक्षुपाल की कथा। मनो उपगमा धम्मा मनोसेठो मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा तत्तो न दुःखमवन्ति चक्कव वहपो पद। मन सभी प्रवृत्ति का प्रधान है। सभी धर्म अच्छा या बुरा मन से ही उत्पन्न होता है। यदि कोई दूषित मन से कोई कर्म करता है तो उसका परिणाम दुख होता है। दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल के खुर के निशान का पीछा करता है। चक्षुपाल की यह कथा जेतवन श्रावस्ती की है। यह गाथा बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन बिहार में चक्षुपाल नामक एक नेत्रहीन भिक्षु के संदर्भ में कही थी। एक दिन भिक्षु चक्षुपाल जेतवन बिहार में बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया। रात्रि में वे ध्यान साधना में लीन टहलता रहा। उसके पैरों के नीचे कई कीड़े मकोड़े दबकर मर गए। सुबह के समय अन्य भिक्षुगण वहां पर आए। उन्होंने उन कीड़े मकोड़ों को मरा हुआ पाया। उन्होंने बुद्ध को सूचित किया कि किस प्रकार चक्षुपाल ने रात्रि बेला में पाप कर्म किया था। बुद्ध ने उन भिक्षुओं से पूछा, क्या उन्होंने चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए देखा था? जब उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया तब बुद्ध ने उनसे कहा, जैसे उन्होंने चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा था, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन जीवित कीड़े को नहीं देखा था। इसके अतिरिक्त चक्षुपाल ने अहर्त्व पद को प्राप्त कर लिया है, अतः उसके मन में हिंसा का भाव हो ही नहीं सकता। इस प्रकार वह निर्दोष है। भिक्षुओं द्वारा पूछे जाने पर अहर्त होने के बावजूद चक्षुपाल अंधा क्यों था? बुद्ध ने यह कथा सुनाई। अपने पूर्व जन्म में चक्षुपाल आंखों का चिकित्सक था। एक बार उसने जानबूझकर एक महिला रोगी को अंधा कर दिया था। उस महिला ने वचन दिया था कि अगर उसकी आंखें ठीक हो जाएगी तो वह अपने बच्चों के साथ उसकी दासी हो जाएगी और जीवन पर्यंत उसकी गुलामी करेगी। उसकी आंखों का इलाज चलता रहा और आंखें पूर्णतः ठीक भी हो गई। पर इस भय से कि उसे जीवन पर्यंत गुलामी करनी होगी, उसने चिकित्सक से झूठ बोल दिया कि उसकी आंखें अब तक ठीक नहीं हो सकी। चिकित्सक को मालूम था कि वह झूठ बोल रही है, अतः उसने एक ऐसी दवा दे दी जिससे उस स्त्री की आंखों की रोशनी चली गई और वह पूर्णतः अंधी हो गई। अपने इस कुकर्म के कारण चक्षुपाल कई जन्मों तक एक अंधे व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ। टिप्पणी: यह सभी अनुभव का सृजन विचारों से होता है। अगर हम बुरे विचार से बोलते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उनसे कष्टदायक परिणाम प्राप्त होता है। हम जहाँ कहीं जाते हैं बुरे विचारों के कारण बुरे कर्म ही पाते हैं। हम अपने दुखों से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम बुरे विचारों से ग्रस्त हैं। साधु साधु।